Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are great. Dear students, in today's video we will try to understand the concept of the zero conditional sentence, and we will also talk about its formation and its usage. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, सो द ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस लाइक ऑल अदर कंडीशनल कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस, एन एफ क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज. ठीक है, तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस भी बाकी कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. इसमें भी टू क्लॉजेस होती हैं, एक एफ क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज होता है. ठीक है, तो ये दोनों क्लॉजेस क्या होती हैं? दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं. ठीक है, ये नीचे इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, एफ क्लॉज जो है वो क्या है? एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल. मेन क्लॉज जो है सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल. ये दोनों क्लॉजेस जो है ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं. ठीक है, ये नीचे इसका एग्जांपल है. एफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स. ठीक है, तो इट बॉयल से क्या है? ये मेन क्लॉज है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया है. और एफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज ये क्या है? ये भी एफ क्लॉज है और ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के यूसेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, कि ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हम किन सिचुएशंस या किन कंडीशंस के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. ठीक है, so the zero conditional sentence is used to talk about things which are always or usually true, scientific facts, general truth. ठीक है, तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ऐसे सिचुएशंस या ऐसे कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं कि हम इनमें ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो ऑलवेज और यूजुअली क्या हो? ट्रू हो, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में या जनरल ट्रूथ्स के बारे में. ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस या ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, इन्हें रीड करते हैं और जानते हैं कि ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इनमें जो टू क्लॉजेज यूज़ हुई हैं वो किस टेंस में यूज़ हुई हैं. और दूसरी बात ये इसकी फॉर्मेशन को भी जानते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल है, एफ यू क्रॉस एन इंटरनेशनल डेडलाइन द टाइम चेंज. ठीक है, तो अगर आप कोई इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करते हो तो टाइम क्या होता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक ऑलवेज ट्रू है. ठीक है, तो ये हमने ऐसे कंडीशंस या ऐसे सिचुएशंस के बारे में क्या किया? बात किया जो कि ऑलवेज क्या होता है? ट्रू होता है. ठीक है, ऑलवेज ट्रू होता है. ये ऑलवेज क्या होता है? हैपन होता है. ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल जो है, एफ यू डाइव 10 मीटर्स अंडर वाटर द प्रेशर इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगर आप 10 मीटर नीचे पानी के अंदर डाइव करते हो, सो द प्रेशर इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेयर. तो प्रेशर क्या होगा? वो 2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, दिस इज़ बेसिकली ऑलवेज ट्रू. तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी ट्रू है. द प्रेशर ऑफ 10 मीटर्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि 10 मीटर्स का वाटर का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर के. ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी ऑलवेज ट्रू है. तो इसलिए हमने क्या किया? ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया है. ठीक है, अब ये थर्ड एग्जांपल है, फास्फोरस बर्न्स एफ यू एक्सपोज इट टू आयर. अगर आप फास्फोरस को आयर में एक्सपोज करती हो तो ये क्या होगा? ये जलेगा, बर्न होगा. ठीक है, तो ये भी क्या है? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है. ठीक है, और ये ऑलवेज ये ट्रू होता है. ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो? एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो लैब में. ये क्या होगा? ये ट्रू होगा. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट, यू कैन टेस्ट इन इट अ लैब. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और आप इसे लैब में टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर और इसके यूसेस और इसका फॉर्मेशन जो था. तो ये था ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी